तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, जो हम 1000 टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी क्लास 17 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 18 है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने हमारी क्लास 17 तक के वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 425 का आंसर हमने पिछली क्लास में आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था। तो क्या बोल रहा है, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बोल रहा है, द स्टडी ऑफ न्यूमेटिक्स रिलेटेड विद द सिस्टम्स ऑपरेटेड विथ। न्यूमेटिक का अध्ययन खाली स्थान से संचालित होता है। जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम रहता है वो किससे संचालित होता है? तो ऑप्शन ए बोला है हवा, ऑप्शन बी बोला है पानी, ऑप्शन सी बोला है तेल, ऑप्शन डी बोला है इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 425 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम रहता है वो हमारा किससे संचालित होता है? वो हमारा हवा से संचालित होता है। तो 425 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 426 क्या बोला है? 426 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, वाई हमिंग साउंड इफेक्ट्स ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है लॉन्ग आर्क लेंथ, लंबी चाप की लंबाई, ऑप्शन बी बोला है स्पीडी बेल्डिंग, शीघ्र बेल्डिंग, ऑप्शन सी बोला है शॉर्ट आर्क लेंथ, लघु चाप बेल्डिंग, ऑप्शन डी बोला है नॉर्मल आर्क लेंथ, सामान्य चाप की लंबाई। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 426 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग आर्क लेंथ। तो जो हमारा हमिंग साउंड रहता है, मतलब जो ध्वनि प्रभाव गुनगुनाते हैं, तो वो उसका कारण क्या रहता है? लॉन्ग आर्क लेंथ, लंबी चाप की लंबाई। अगर हमारी लंबी चाप की लंबाई है, मतलब जो हमारी लॉन्ग आर्क है रहेगी, तो हमारे ध्वनि प्रभाव गुनगुनाएंगे। तो 426 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 427 क्या बोल रहा है? 427 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच इंटरनल डिफेक्ट इन वेल्डिंग इज इनविजिबल टू नेक्ड आई। वेल्डिंग में कौन सा दोष नग्न आंखों के लिए अदृश्य है? मतलब वेल्डिंग में कौन सा ऐसा दोष है जिसे हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है स्पैटर, ऑप्शन बी बोला है पोरोसिटी, ऑप्शन सी बोला है अंडरकट, ऑप्शन डी बोला है स्ट्रे आर्क। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 427 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोरोसिटी। जो हमारा पोरोसिटी रहता है वो हमारा, मतलब उसको हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, जो पोरोसिटी रहता है, जब हमारा मतलब धातु के जो कण जो रहते हैं वो हमारे वेल्डिंग जॉइंट के अंदर रह जाते हैं, तो उससे क्या रहता है, वो हमारे छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? पोरोसिटी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, हम वेल्डर की क्लासेस भी चला रहे हैं, तो अगर आपको वेल्डिंग और अच्छे डिटेल में देखना है तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने वेल्डिंग को डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 428 क्या बोला है? 428 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, मल्टीपल टूलिंग लेआउट इज पॉसिबल इन। मल्टीपल टूलिंग लेआउट खाली स्थान में संभव है। जो हमारा मल्टीपल टूलिंग लेआउट रहता है वो किस में संभव है? तो ऑप्शन ए बोला है कैपिस्टन लेथ, ऑप्शन डी बोला है प्लेनोमिनर, ऑप्शन सी बोला है प्लानर, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 428 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा मल्टीपल टूलिंग लेआउट रहता है, तो वो हमारा वो हम कैपिस्टन लेथ में भी कर सकते हैं, प्लेनो मिलर में भी कर सकते हैं और प्लेनर मशीन में भी कर सकते हैं। तो 428 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 429 क्या बोला है? 429 नंबर क्वेश्चन बोला है, बिच ऑफ द फॉलोइंग टूल एंगल इम्प्रूव सरफेस फिनिश। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कोण सतह की बनावट में सुधार लाता है? मतलब कौन सा ऐसा एंगल है जो हमारा सरफेस फिनिश में सुधार लाता है? तो ऑप्शन ए बोला है क्लीयरेंस कोण, ऑप्शन बी बोला है रैक कोण, ऑप्शन सी बोला है नोज कोण, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 429 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैक एंगल। जो हमारा रैक एंगल रहता है वो हमारा सरफेस फिनिश में सुधार लाता है। तो 429 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 430 क्या बोल रहा है? 430 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ऑब्लिक कटिंग यूजेस इन। ऑब्लिक कटिंग का प्रयोग करते हैं, जो हमारी ऑब्लिक कटिंग रहती है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है फॉर फेसिंग, फेसिंग के लिए, ऑप्शन बी बोला है फॉर्म टर्निंग के लिए, ऑप्शन सी बोला है फिनिश टर्निंग के लिए, ऑप्शन डी बोला है रफ टर्निंग के लिए। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 430 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनिश टर्निंग। जो हमारी ऑब्लिक कटिंग रहती है उसका प्रयोग हम फिनिश टर्निंग के लिए करते हैं। तो 430 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 431 क्या बोला है? 431 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाफ नट कनेक्टेड विथ
आधा नट इससे जुड़ा होता है। जो हमारा हाफ नट रहता है लेथ मशीन में वो किससे जुड़ा होता है? तो ऑप्शन ए बोला है मिलिंग मशीन, ऑप्शन डी बोला है लॉकिंग डिवाइस, ऑप्शन सी बोला है जिग एंड फिक्चर्स, ऑप्शन डी बोला है थ्रेड कटिंग ऑन लेथ। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 431 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रेड कटिंग ऑन लेथ। मतलब लेथ मशीन पर चूड़ी काटने के लिए जो हम मतलब हाफ नट का यूज करते हैं, तो जो हमारा हाफ नट रहता है वो चूड़ी काटते समय लेथ मशीन पर जुड़ा रहता है। तो 431 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 432 क्या बोल रहा है? 432 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फॉर मशीनिंग अ इरेगुलर शेप्ड जॉब ऑन अ लेथ इट शुड बी हेल्ड बाय। लेथ पर एक अनियमित आकार की कास्टिंग को मशीन पर लगाने के लिए इसे पकड़ा जाना चाहिए। मतलब लेथ मशीन पर एक अनियमित आकार की कास्टिंग को हमने लगाया है, तो उसे हम किस पर पकड़ेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है कॉलेट चक, ऑप्शन डी बोला है मैग्नेट चक, ऑप्शन सी बोला है थ्रीजा चक, ऑप्शन डी बोला है फोरजा चक। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 432 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोरजा चक। मतलब एक अनियमित आकार की कास्टिंग को अगर हमें लेथ मशीन पर बांधना है तो उसके लिए हम फोरजा चक का यूज करेंगे। अगर फोरजा चक की जगह पर यहाँ पर फेस प्लेट दिया होता तब हम वहां पर किस ऑप्शन को टिक करते? वहां पर हम फेस प्लेट को करते, लेकिन यहाँ पर फेस प्लेट नहीं दिया तो हमारा क्या हो जाएगा? फोरजा चक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 432 का करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 433 क्या बोल रहा है? 433 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ की। इस की का नाम क्या है? ये जो की हमें दर्शाई गई है इस की का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है शंख की, ऑप्शन डी बोला है फीदर की, ऑप्शन सी बोला है जिवेट की, ऑप्शन डी बोला है बुडरप की। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 433 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जिब हेड की। ये हमारी कौन सी की को दर्शा रहा है? तो ये हमारी जिब हेड की को दर्शा रहा है। जो हमारी जिब हेड की रहती है इसको लगाना व निकालना बहुत ही आसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 434 क्या बोल रहा है? 434 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द लेथ पार्ट्स मेंशन बिलो इज नॉट प्रोवाइडेड विथ अ पावर फीड। निम्न उल्लेखित किस लेथ भाग को पावर फीड के साथ नहीं दिया जाता है? मतलब जो हमारा लेथ मशीन रहता है तो उसका कौन सा ऐसा भाग है जिसको हम पावर फीड मतलब पावर के साथ फीड नहीं दे सकते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है कैरेज, ऑप्शन डी बोला है कंपाउंड रेस्ट, ऑप्शन सी बोला है क्रॉस स्लाइड, ऑप्शन डी बोला है फीड स्क्रू। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 434 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 434 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपाउंड रेस्ट। जो हमारा कंपाउंड रेस्ट रहता है तो इसको हम लेथ मशीन पर पावर फीड नहीं दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 435 क्या बोला है? 435 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग फेस प्लेट। फेस प्लेट बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। जो हमारी फेस प्लेट रहती है वो किस धातु से बनाई जाती है? तो ऑप्शन ए बोला है कार्बन स्टील, ऑप्शन डी बोला है टूल स्टील, ऑप्शन सी बोला है रॉट आयरन, ऑप्शन डी बोला है कास्ट आयरन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 435 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी फेस प्लेट रहती है वो किससे बनाई जाती है? वो हमारी कास्ट आयरन से बनाई जाती है। तो 435 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 436 क्या बोल रहा है? 436 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ द प्लेन बियरिंग आर केप्ट इन अ पोजीशन विदाउट अलाउइंग देम टू रोटेट अलोंग विद द शाफ्ट। शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है बाय क्लैंप्स, क्लैंप द्वारा, ऑप्शन बी बोला है बाय नट एंड बोल्ट, नट और बोल्ट के द्वारा, ऑप्शन सी बोला है किया स्क्रू द्वारा, ऑप्शन डी बोला है लॉकिंग डिवाइस द्वारा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 436 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाई की और स्क्रूज, की या स्क्रू द्वारा जो हमारे प्लेन बियरिंग रहते हैं उनको रखा जाता है। तो 436 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 437 क्या बोल रहा है? 437 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द टेल स्टॉक सेट ओवर रिक्वायर्ड टू टर्न अ टेपर ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ अ वर्क पीस हैविंग बोथ एंड्स डायमीटर कैपिटल डी एंड स्मॉल डी एज। एक टेपर की संपूर्ण लंबाई में टर्निंग करने हेतु टेल स्टॉक को स्थिर रखा जाता है जहां कार्यखंड के दोनों सिरों के व्यास कैपिटल डी और स्मॉल डी है। तो उसका सूत्र क्या होगा? तो ऑप्शन ए बोला है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L, ऑप्शन बी बोला है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन L, ऑप्शन सी बोला है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2, ऑप्शन बी बोला है ऑप्शन डी बोला है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 437 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2। जब हमारे टेलस्टॉक को स्थिर किया जाता है और अगर उसके दोनों व्यास के अनुसार कैपिटल डी और स्मॉल डी है तो उसका सूत्र रहेगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2। तो 437 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 438 क्या बोला है? 438 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द एडवांटेज
ऑफ लॉक वॉशर, लॉक वॉशर का क्या फायदा है, जो हमारी लॉक वॉशर रहती है उसका क्या फायदा है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, ज्यादा बियरिंग सतह प्रदान करना। ऑप्शन बी क्या बोला है, सतह को होने वाले नुकसान को रोकना। ऑप्शन सी क्या बोला है, कार्य सतह पर एक समान दबाव वितरित करना। और ऑप्शन डी बोला है, कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 438 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम लूजनिंग अंडर वाइब्रेशन। कंपन के कारण नट और बोल्ट और नट को ढीला होने से रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लॉक वाशर का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 439 क्या बोला है, 439 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आ स्टेडी रेस्ट इज जनरली यूज्ड फॉर। स्टेडी रेस्ट सामान्यतः खाली स्थान के लिए उपयुक्त होता है। जो हमारे स्टेडी रेस्ट रहते हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है, उपकर उपस्कर को पकड़ने। ऑप्शन बी क्या बोला है, लंबे और पतले कार्य वस्तु की टर्निंग के लिए सहायता। ऑप्शन सी बोला है उत्केंद्र टर्निंग। और ऑप्शन डी बोला है क्लैंपिंग ऑफ वर्कपीस, कार्य वस्तु की क्लैंपिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 439 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सपोर्टिंग फॉर टर्निंग लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल वर्कपीस, लंबे और पतले कार्य वस्तु की टर्निंग के लिए यूज किया जाता है। जो हमारे स्टेडी रेस्ट रहते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो 439 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 440 क्या बोला है, 440 नंबर क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग जिब हेड की। जिब हेडेड की का उपयोग करने का क्या फायदा है। जो हमारी जिब हेड की रहती है उसका उपयोग करने का क्या फायदा है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, टेपर्ड फिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी क्या बोला है, आसानी से निकाला जा सकता है। ऑप्शन सी बोला है, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रदान करता है। ऑप्शन डी बोला है, हाई स्पीड एप्लीकेशन में अच्छा है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 440 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कैन बी विदड्रॉन इजिली, आसानी से निकाला जा सकता है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, जिब हेडेड की का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 441 क्या बोला है, 441 नंबर क्वेश्चन बोला है, विच डिवाइस इज यूज टू चेक द वर्कपीस टू कंफर्म द शेप। आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मतलब शेप बताना है, मतलब शेप आकृति की पुष्टि करने के लिए हम किस गेज का यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी बोला है प्रोफाइल गेज। ऑप्शन डी बोला है स्नैप गेज। ऑप्शन सी बोला है कैलिपर गेज। ऑप्शन डी बोला है प्रोग्रेसिव गेज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 441 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफाइल गेज। मतलब जब हमें किसी भी वर्कपीस की प्रोफाइल वगैरह को चेक करना है तो उसके लिए हम प्रोफाइल गेज का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 442 क्या बोला है, 442 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द टेपर टर्निंग मेथड विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इंटरनल टेपर टर्निंग ऑन अ लेथ। लेथ पर आंतरिक टेपर टर्निंग के लिए किस टेपर टर्निंग रीति का उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब जब हम लेथ मशीन पर टेपर टर्निंग करते हैं तो मतलब आंतरिक टेपर, जब हमें अंदरूनी टेपर काटने होते हैं तब हम उसके लिए किसका उपयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन के क्या बोला है, कंपाउंड स्लाइड मेथड। ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा, एक मिनट फ्रेंड्स ये थोड़ा इसमें लाइनिंग आ गई है, इसको थोड़ा हम साइड कर देते हैं। क्या बोला है, दूसरा क्या बोला है, टेपर टर्निंग संगलक। ऑप्शन सी क्या बोला है, टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 442 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो चार तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 442 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेपर टर्निंग अटैचमेंट। मतलब आंतरिक टेपर काटने के लिए हम टेपर टर्निंग अटैचमेंट का यूज नहीं कर सकते हैं। तो 442 का, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ तो जो हमारा मतलब आंतरिक टेपर रहते हैं तो उसके लिए हम टेलस्टॉक सॉरी टेपर टर्निंग अटैचमेंट का यूज नहीं कर सकते हैं। तो 442 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 443 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 443 नंबर क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द स्लिप गेजेस टुगेदर फॉर बिल्डिंग अप साइजेस। आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है ग्लेजिंग। ऑप्शन डी बोला है पिनिंग। ऑप्शन सी बोला है लोडिंग। ऑप्शन डी बोला है रीगिंग। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, जब हम दो स्लिप गेजों को आपस में जोड़ते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रीगिंग। तो 443 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 444 क्या बोला है, 444 नंबर क्वेश्चन बोला है, आ मैंड्रिल इज यूज्ड टू होल्ड। में एक मैंड्रिल का उपयोग किया जाता है, जो हमारी मैंड्रिल रहती है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है आ हैवी वर्क, भारी कार्य में। ऑप्शन बी बोला है आ थिन वर्क, पतले कार्य में। ऑप्शन सी बोला है खोखले कार्य में। ऑप्शन डी बोला है विकेंद्रीय कार्यखंड में। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 444 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आ हॉलो वर्क। जो हमारे मैंड्रिल रहते हैं उसका प्रयोग खोखले कार्य में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 445 क्या बोल रहा है,
445 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वन फॉर्म्स द हाइपोटेन्यूस ऑफ ट्राइंगल व्हाइल चेकिंग विथ साइन बार। साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज का कर्ण बनाता है। मतलब जब हम साइन बार के द्वारा किसी कोण का टेपर वगैरह चेक करते हैं तो उसमें जो हमारा कर्ण रहता है वो क्या बनाता है। तो ऑप्शन ए बोला है सरफेस प्लेट, ऑप्शन ए बोला है साइन बार की चौड़ाई, ऑप्शन सी बोला है साइन बार की लंबाई, ऑप्शन डी बोला है साइन बार की ऊंचाई। तो फ्रेंड जब हम साइन बार द्वारा किसी जॉब का टेपर मापते हैं तो जो जब हम टेपर मापते हैं तो कर्ण हमारा कौन बनाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 446 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 445 नंबर क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारे साइन बार की लंबाई रहती है वो हमारा किसको दर्शाता है। तो फ्रेंड्स वो हमारे साइन बार की जो हमारा साइन बार की लंबाई रहता है वो हमारा कर्ण को दर्शाता है। तो 445 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 446 क्या बोला है। 446 नंबर क्वेश्चन बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या बोल रहा है द डिफरेंस स्पिंडल स्पीड्स ऑन अ लेथ फ्रॉम। लेथ के स्पिंडल की गति होती है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है गुणात्मक श्रेणी में, ऑप्शन बी बोला है ज्यामितीय श्रेणी में, ऑप्शन सी बोला है हरात्मक श्रेणी में, ऑप्शन डी बोला है स्थितिक श्रेणी क्रम में। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 446 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्यामितीय श्रेणी क्रम में। तो जो हमारी लेथ की स्पिंडल स्पीड रहती है वो हमें किस में दर्शाते हैं, ज्यामितीय श्रेणी क्रम में दर्शाते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 447 क्या बोला है। 447 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव कंपाउंड इन लेपिंग ऑपरेशन। लेपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है डेवलपिंग इनएक्यूरेस, अशुद्धि का विकास होना, ऑप्शन बी बोला है चमकीले धब्बे दिखाई देंगे, ऑप्शन सी बोला है घटिक मूवमेंट को बाधित करे, ऑप्शन डी बोला है लेपिंग कंपाउंड चिपचिपा होगा। अगर फ्रेंड्स हम लेपिंग कंपाउंड में जो हमारा अपघर्षक कंपाउंड रहता है उसका अधिक प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होता है। तो 447 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 447 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेवलपिंग एनेक्यूरीज, मतलब इनएक्यूरीज, अशुद्धि का विकास होना, मतलब अशुद्धि का विकास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 448 क्या बोल रहा है। 448 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द चक प्रेफर्ड फॉर क्विक सेटिंग एंड एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ अ जॉब इज। शीघ्र सेटिंग तथा वास्तविक सेंटरिंग के लिए उपयुक्त चक है। तो ऑप्शन ए बोला है थ्रीजा चक, ऑप्शन डी बोला है फोरजा चक, ऑप्शन सी बोला है कॉलेट चक, ऑप्शन डी बोला है मैग्नेटिक चक। तो फ्रेंड्स शीघ्र सेटिंग के लिए हम किस चक का सॉरी मतलब शीघ्र सेटिंग और वास्तविक सेंटरिंग के लिए हम किस चक का यूज करते हैं। तो 448 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 448 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉलेट चक। जब हमें शीघ्र सेटिंग या वास्तविक सेंटरिंग करनी है तो उसके लिए हम कॉलेट चक का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 449 क्या बोला है। 449 नंबर क्वेश्चन बोला है द स्टोरेज स्पेस फॉर अ फ्लूइड इज कॉल्ड। तरल पदार्थ के भंडारण के स्थान को खाली स्थान कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए बोला है स्ट्रेनर, ऑप्शन बी बोला है रिजर्वर, ऑप्शन सी बोला है प्लग, ऑप्शन डी बोला है सिलेंडर। तो फ्रेंड जो हमारे तरल पदार्थ रहते हैं तो उसके भंडारण के स्थान को क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है रिजर्वर। तो जो क्वेश्चन नंबर 449 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिजर्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताना है। तो क्या बोल रहा है व्हाट इज कॉज्ड इफ द लेप इज हार्डर देन द वर्कपीस। यदि वर्कपीस की तुलना में लेप कठोर है तो क्या होता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है वर्कपीस विल कट द लेप, वर्कपीस लेप को काट देगा। ऑप्शन बी क्या बोला है एक्यूरेसी कांट बी ऑब्टेन्ड, एक्यूरेसी प्राप्त नहीं होगी। ऑप्शन सी क्या बोला है लेप विल कट द वर्कपीस, लेप वर्कपीस को काट देगा। ऑप्शन डी बोल रहा है लेपिंग ऑपरेशन लीव्स द हाई स्पॉट्स, लेपिंग ऑपरेशन उच्च धब्बे बनाने लगेगा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 450 है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पक्का से बताना है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।